हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने 10th क्लास का चैप्टर 1 का सपोर्ट मटेरियल, किसका सपोर्ट, जो आप लोगों को स्कूल से मिलता है ना, उसके क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? इसमें टोटल क्वेश्चन है 8, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या कहता है? चेक वेदर। चेक वेदर, वैसे क्वेश्चन सबके पास होते हैं बट फिर भी यहाँ लिख दो तो सही रहता है। 17/19 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 23 और प्लस 17 इज ए कंपोजिट नंबर। वो पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, जितने भी हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं, क्या है? 17, 19, 21, 23, 17, जितने भी हमें नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो इसमें करना क्या है? सोल्यूशन के अंदर अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है तो लेट द गिवन कंपोजिट नंबर पूछ रहा है ना, उसको हम क्या मानेंगे? y मानेंगे यहाँ पर। तो y बराबर हमारे पास जितनी भी डिजिट है 17, 19, 21, 23 प्लस 17, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 156,009 प्लस 17। अगर कोई बच्चा यहाँ पर इस तरीके का भी है कि जिसको मल्टीप्लाई करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी शुरू कर देते हैं। जैसे पहले 17 को 19 से मल्टीप्लाई करो। 7 9 से कितना होगा? 63, 6 9 1 जा 9 और 6 कितना होगा? 15 मल्टीप्लाई, फिर 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, 3 12 और ये 323 आ गया। यहाँ पर एक स्टेप और जोड़ देते हैं, 323। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 323 आया। अब 21 से इसको मल्टीप्लाई करो, या 21 और 23 को अलग से मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 384 कितना आ गया? 483 और प्लस कितना आ गया? 17। अब आप इन दोनोों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1506026, ये हमारे पास टोटल आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। हमारे पास यहाँ पर वन इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो है 6, ठीक है, या 15, ठीक है। तो वन इवन प्राइम नंबर दैट इज 2। ये देखो, ये रहा। अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर वन इवन प्राइम नंबर आता है, जो क्या है? 2 है। तो यस इज ए कंपोजिट नंबर। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक चीज ये समझने वाली है कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। ये जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं कंपोजिट नंबर, ये होते क्या हैं? तो ये सम होता है इवन प्लस ऑड का, और समटाइम इवन प्लस नेचुरल नंबर का भी हो जाता है, जैसे कि 1 हो गया। ये इवन प्लस ऑड नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास कंपोजिट नंबर निकल के आएगा, और अगर आप इवन प्लस नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास कंपोजिट नंबर निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं जो इसका सेकंड क्वेश्चन है। शायद ये खुला हुआ हो, ये रहा। अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। 8 क्वेश्चन है, करने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि बस आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, व्हाट इज द एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट of the smallest two-digit number of the smallest two-digit number and the smallest composite number। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगर ये पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या है ना, तो यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। अगर यहाँ पर हम बात करें कि एलसीएम किसका निकालना है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर का, और उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, दो तरह के एलसीएम यहाँ पर हमें चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, वो कितना है 10 है, और उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो कितना है 4 है, टू डिजिट नंबर। अब इन दोनों के हम क्या कर लेते हैं, या तो एलसीएम निकाल लो या इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यहाँ पर 10 कैसे तोड़ते हैं, 2/5/1, और 4 कैसे तोड़ते हैं 2/2, इस तरह से। इसमें जो मेन निकला वो हमारे पास क्या निकला 2, लेकिन हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना सब मल्टीप्लाई होगा, तो जिसका पेयर है उसको एक बार लिख दिया, और जो विदाउट पेयर है उनको ऐसे लिख दिया। तो 5 2 10, 10 2 कितना आएगा 20। तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो यही बनेगा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या बोलते हैं, वो बोलता है फाइंड द HCF क्या है ऑफ x की पावर, यार इतना छोटा लिखा है ना, एक तो ये तो बड़ा कर लेते हैं, x की पावर 4 और y की पावर 5 एंड x की पावर 8 और y की पावर 3। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर x की पावर 4 का मतलब क्या होता है, x को 4 टाइम ओपन करना है आपको, और इसमें निकालना क्या है, HCF निकालना है, महत्तम निकालना है। और y की पावर कितनी है 5, तो y को कितनी बार लिखेंगे 5 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद x की पावर y की पावर 5, तो y को कितनी बार लिखेंगे 5 बार। नेक्स्ट वाला हो गया ना, ये y की पावर 5 है, ऊपर ही आ गया ये, एक मिनट, x की पावर 4 और y की पावर 5 ऐसे लिख देते हैं। यहाँ x की पावर 8, यहाँ x की पावर 8 और y की पावर 3, तो x को कितनी बार ओपन करेंगे 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और y की पावर कितनी होगी 3 बार। ठीक है, तो इसमें x कितनी बार कॉमन हो गया 1 2 3 4, तो जो आपका HCF आएगा वो क्या आएगा x की पावर 4, और जो y है वो कितनी बार कॉमन हो जाएगा 1 2 और 3, तो y की पावर कितनी आएगी 3। बस इस क्वेश्चन में यही स्टेप करना, और ये कितने नंबर का है 1 नंबर का। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ढक्कन लगा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिर गया। फाइंड द एलसीएम किसका, ऑफ 14 एंड 122 का। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 14 एंड 122 का।
क्या है? तो यहां पर सबसे पहले सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। 14 का एलसीएम निकालते हैं। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 122 को करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 61 1 जा 61। अब एलसीएम में एक चीज याद रखना, जैसे ये 14 है 2/7 और ये 122 है 2/61, तो जो पेयर बन रहा है उसको तो एक ही बार लिख लेंगे, बाकी जो विदाउट पेयर है उसको भी लिखना पड़ेगा। अब 7 2 से कितना आ गया 41 और यहाँ कितना आ गया 61। अब 14 और 61 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, 4 5 8 27। हाँ, ये कैलकुलेशन में एरर कैसे हो गई थी? हाय, थक गए भाई। 14 इंटू 61, 854। कितना आएगा यहाँ पे? 854। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अब सपोर्ट का जो आपका स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन बी। ये जितना भी अभी हमने किया है, ये क्या किया है, ये हमने किया है सेक्शन ए। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे सेक्शन बी। ठीक है, अब जो स्टार्ट होगा हमारा वो होगा सेक्शन बी, जिसका क्वेश्चन नंबर 5th है। शो द 9n कैन नेवर एंड्स विद द यूनिट डिजिट 0। शो दैट 9 की पावर n कैन नेवर एंड विद यूनिट डिजिट्स 0। ठीक है, इसके बारे में अब यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर क्या है, जैसे अगर यहां पर हम सोल्यूशन में देखें तो हमारे पास क्या है, जैसे कि अगर हम यहां मान लेते हैं सोल्यूशन के अंदर 9 की पावर 1, तो आंसर कितना आएगा 9। अगर 9 की पावर 2 करते हैं तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। और इसी तरह से अगर हम 9 की पावर 3 करते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो जाता है 729 का क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो हमारी निकल के आएंगी, यूनिट डिजिट्स बिटवीन किसमें 1 एंड 9 में, तो 1 एंड 9 की जो यूनिट डिजिट होगी तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बस वो यही पूछ रहा था ना कि क्या 9 की पावर n तो क्या नेवर एंड्स विद द डिजिट ऑफ 0, तो कह रहा है नहीं, डिजिट ऑफ 0 एंड नहीं होगा। नेक्स्ट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड दी pairs of the natural number numbers whose least common multiple is 78 and the greatest divisor is 13। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। तो यहां पर जो ये 13 नंबर है, इसमें क्या करना है, इसमें 13 और 78 का एक तो एक पेयर ये हो गया, एक 26 और 39 एक पेयर ये हो गया, और एक बस ये दो ही है। उसके बाद चाहो तो आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हो, किसका 13 इंटू 78 का, क्योंकि यही इसमें कॉमन आपको दिख रहे हैं। और जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1014। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, यही है, बस मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ मल्टीप्लाई करके इसको एंड कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड प्राइम फैक्टर्स, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ, हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन है? फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7650 यूजिंग फैक्टर ट्री। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे पहले या तो आप फैक्टर ट्री बनाने से पहले इसका एलसीएम निकाल लो। इसका क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालोगे? सबसे पहले पीछे जीरो है, देखो पीछे जीरो है तो ये 2 से जा सकता है, तो 2 3 जा 6, इधर बन गया 2 8 जा 16, और इधर फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब पीछे क्या है? 5 है तो 5 से ही जाएगा, 5 7 जा 35, और 3 से भी जा सकता है करना चाहो तो, 3 से कर लो। चलो पहले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर गया 2, 3 7 जा 20, 21, और 3 5 जा 15। फिर से 3 से जा सकता है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर से 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। वैसे ये 3 से जा सकते थे, ये नहीं जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 1 जा अरे यार क्या हो गया, 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25। फिर किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 17 1 जा 17। अब इसका क्या बनाएंगे? ट्री बनाते हैं। अब हम बनाएंगे इसका ट्री फैक्टर। तो क्या आएगा? सबसे पहले 7650 है, जिसके 2 पेयर होते हैं, एक है 2 और दूसरा जो ये वाला नंबर आता है ये लिखते हैं 3825। उसके बाद फिर इसके 2 पेयर होते हैं, कौन सा है? ये वाला 3 और ये वाला 1275। उसके बाद फिर ये लिखते हैं, ये 2 पेयर 1275 के, 5 और 425। उसके बाद 425 के 2 पेयर लिखते हैं, 5 और 85, और 85 का पेयर क्या बनेगा? 17 17 85, 5 और 85। अब 85 और 5 दोनों कैसे नंबर हैं? करना चाहें तो और भी आगे कर सकते हैं, 85 का भी कर सकते हैं, 5 और 17, 5 और 17 इस तरीके से, ठीक है? 5 और 17, ये 5, ये 5, 5 और 17, ठीक है? अच्छा, आज मैथ्स का टेस्ट है आप लोगों का 2.1 2.2, ठीक है भैया, दे देना। नेक्स्ट, अब सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ना यार 8 नहीं है, पूरे 10 है यार, 10 है, 8 नहीं है। 8 नहीं है, 10। अच्छा, अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कहता है ये कहता है प्रूव दैट, क्या कहता है? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है मेरे को? प्रूव दैट 3 minus 2 root 5 is an irrational number, ठीक है? इरेशनल नंबर है। या क्या है इसमें लिखा है? लेट। मानते हैं सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं? लेट करते हैं। लेट 3 minus 2 root 5 is a irrational number, is a irrational number। तो 3 minus
2√5 को किस फॉर्म में मान लेते हैं, p अपॉन क्यू, बिकॉज लेट 3√5 इज अ रैशनल नंबर होगा, नॉट अ इरैशनल, रैशनल नंबर है ना। 3 माइनस 2√5 बराबर p, ये जो अब ये 3 माइनस p अपॉन क्यू इधर आ जाएगा और ये 2√5 क्या होगा, अपनी पोजीशन को उठा के उधर चेंज कर लेगा। नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, इसको करेंगे q से, इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3q माइनस p बराबर 2√5 रूट। अब यहां पर 3q माइनस p, 3q माइनस p और नीचे ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस q के साथ, आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो √5 के साथ हो रहा है, √5 अकेले रह जाएगा। तो देखो क्या रीजन आया कि जो ये वैल्यू है ना ये रूट में बराबर है, और जब भी कोई चीज रूट के बराबर आती है, याद रखना, जब भी कोई चीज रूट के बराबर आती है तो वो कभी भी रैशनल नहीं होती, कभी भी रैशनल नहीं होती। कोई भी डिजिट जब रूट में आती है और वो प्रॉपर रूट से बाहर नहीं निकल सकती, जब भी कोई डिजिट रूट में आती है और वो प्रॉपर रूट से बाहर नहीं निकल सकती तो वो इररेशनल हो सकती है, तो वो क्या हो जाती है, इररेशनल हो जाती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आवर assumption is wrong, so it is not a rational number। बस इतनी स्टेटमेंट दिया होगे, वरना आपकी बुक में ना 3 पेज की स्टेटमेंट, और सॉरी 3-4 लाइंस में स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप वो लिखना चाहो तो वो लिख देना, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं। मेन तो टीचर इसमें ये देखता है कि आपने जो पहले रैशनल बताया है वो एंड में इररेशनल निकला भी है या नहीं निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फाइंड द HCF ऑफ 36, 96 and 120 by prime factorization, अब यहां पर अगर करना चाहें सॉल्यूशन के अंदर तो 36, 96 और 120, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, खत्म। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4, 3 1 जा 3, नहीं पूरा 2 से जाएगा यार, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 3 1 जा 3 0, 2 5 जा 10 0, 5 1 जा 5, खत्म। अब इसमें इंपॉर्टेंट निकाल लेते हैं, इन सब में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट निकाल लेते हैं। ये तो एलसीएम निकल गया सबका, अब सबके इंपॉर्टेंट निकालेंगे, मतलब कॉमन निकालेंगे। यार लैंग्वेज को क्या हो गया यार, इंपॉर्टेंट निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन। तो 36 में क्या क्या आया था, एक तो सही में ना आंखों का कुछ कराना पड़ेगा। 36 में क्या है, 2 2 3 और 3। 96 में क्या आया था मेरे पास, 2 2 2 2 3 3, और 120 में क्या आया था, 2 2 2 3 और 5। अब इसमें एक 2 तो आपको ये कॉमन दिख रहा है, एक 2 आपको ये कॉमन दिख रहा है, और एक शायद मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या आएगा मेरा HCF, 2 2 3, कितना आ गया, 12। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है भाई, कहो तो उसको लिख दें, लिख देते हैं, वरना बाद में कहोगे मैम क्वेश्चन नहीं लिखा है। लिख देते हैं क्वेश्चन, या सॉल्यूशन करा दूं, या सॉल्यूशन करा दूं। हाँ भाई, क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या है ये, पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, देखो क्या है। वंस अ स्पोर्ट्स गुड्स
रिटेलर ऑर्गेनाइज्ड अ कंपेनियन, एक स्पोर्ट्स गुड, जो मतलब जो खेल का सामान होता है ना, वो बेचने वाला एक रिटेलर है जिसने एक कैंपेन रखा है, रन टू रिमेंबर। कैंपेन का नाम क्या है? रन टू रिमेंबर, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, जिसके अंदर वो ये बताना चाहता है कि चलने का क्या फायदा होता है। दैट सोहन एंड बनी पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। देयर वॉज अ सर्कुलर पाथ, कैसा पाथ है? सर्कल वाला पाथ है, इस तरह से एक सर्कल वाला पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर। सोहम टेक 12 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। तो यहां पर सोल्यूशन क्या आएगा? सोहन टेक्स टाइम फॉर 1 राउंड। कितना लेता है? 12 मिनट लेते हैं भाई साहब। कितना लेते हैं? 12 मिनट। उसके बाद टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड वाइल द बनी टेक्स 18 मिनट्स। और बन्नी कितना लेता है? बन्नी चवन्नी अठन्नी कितना लेता है? कितना लेता है? 18 मिनट्स, 18 मिनट लेता है। तो क्या करना है? सिंपल, इसका प्राइम फैक्टर कर देंगे। बस क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टर कर देंगे। कहां करें? यहां कर दे ऊपर, चलो यही कर देते हैं, हटा देते हैं भाई सब कुछ यहां से। पीएफ कर देते हैं किसका? 18 एंड 12 का। तो 18 क्या होता है? 18 कैसे टूटेगा? 2/3/3, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 12, 2/2/3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2 और 3। तो कॉमन क्या आएगा इसमें? 2/3 इज इक्वल टू 6। तो वो कहां पर मिलेंगे? देखो, they started at the same time, went in the same direction. How many minutes they have met? कहां पे मिलेंगे? तो 6 मिनट पे वो दोनों एक दूसरे से उस पाथ पर मिलेंगे। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट के क्या जाता है? अलग जाता है। और भी कुछ आ रहा है क्या इसमें? ओ सॉरी, ये 2 और 3 और लेने पड़ेंगे। 2/3 भी लेना पड़ेगा बल्कि, क्योंकि एलसीएम है ना, ये प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। 6 दूनी है 6 टू 12 और 12 3 कितना आएगा? 36। तो 36 मिनट्स पे, उसके बाद 36 मिनट पे वो क्या करेंगे? अपना पूरा का पूरा जो ये उसने कैंपेन दिया है, तो 36 मिनट पे वो दोनों कहां? एक साथ मिलेंगे। चाहे तो आप इसमें कॉमन भी निकाल सकते हो, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। एक तरीका और भी हो सकता है, जैसे अगर आप यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हो तो आपको दिखेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो ये कितना हो गया? 4 और ये कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 36 मिनट। एक तरीका ये भी हो सकता है इसको करने का। ये क्वेश्चन कितने नंबर में आया? 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ, और इस तरीके से स्टेटमेंट बना के इसको करके आना है। आज हम लोगों ने क्या कर दिया है? आज हम लोगों ने क्या करा है? आज हम लोगों ने पीटी पूरा डन कर दिया है, चैप्टर फर्स्ट का 10th क्लास का। अब आप लोगों ने इसको बैठ के घर पे आराम से करना है, और कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना है। ठीक है? थैंक यू।